Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the session. So, in the last class, if you remember, we were talking about a very important concept of physical importance of dy by dx and d2y by dx square. ठीक है ना? तो क्विकली अगर मैं सम अप करूं, रिकैप करूं, कल के सेशन में क्या हुआ था, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमने ये पढ़ा था कि जो dy by dx है और d2y by dx स्क्वायर है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था और किस तरीके से ये चीजें हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। तो मैंने ये बताया था आपको कि dy by dx का जो साइन है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। dy by dx का साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? dy by dx का साइन पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ राइजिंग अपवर्ड। नेगेटिव होने का मतलब है ग्राफ गोइंग डाउनवर्ड। और जीरो होने का मतलब ग्राफ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ग्राफ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब सुने d2 बाई डी स्क्वायर का भी जो साइन है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। d2y बाई डी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा। कल मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सपोज ग्राफ मैंने ऐसे लिया, ऐसा एक कर्व बनाया मैंने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का बेसिक आइडिया कैसे मिलेगा आपको? सपोज मैंने ये कर्व बनाया, तो इस कर्व को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे कंपास यूज करना पड़ेगा। तो कंपास का नीडल मुझे किस साइड में रखना है? ऑन साइड ए और ऑन साइड बी। कहाँ पे मैं कंपास का नीडल रखूंगा? ऑन साइड ए। साइड बी पे तो नहीं रखूंगा, तो साइड ए पे रखूंगा। तो इस केस में ये जहां पे कंपास का नीडल रखूंगा वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रफ कट आइडिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको समझ में आएगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या वो ग्राफ के ऊपर है? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है? हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा। अगर d2 बाई ds पर पॉजिटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा। क्लैरिटी यही है। अगर d2 बाई ds पर नेगेटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ वो ग्राफ के नीचे होगा। So you need to understand this. These are the golden, nuggets which you need to understand. और अगर d2 by d स्क्वायर जीरो हुआ, इसका मतलब ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वो कर्व है ही नहीं। अगर d2 by d स्क्वायर जीरो हुआ तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ में आना है। ठीक है ना? dy by dx जीरो होगा तब भी इसका मतलब है ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। d2 by d स्क्वायर जीरो होगा तब भी इसका मतलब है ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो वी डू नॉट हैव अ कर्व, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड। और इसको यूज करके हमने बहुत सारे कर्व कल हम लोगों ने खींचे थे। कल हम लोग समझे थे कि कैसे हम इन कर्व्स को खींच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ dy by dx एंड d2y by dx। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हम जो ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ग्राफ्स, ठीक है, ये जो ग्राफ्स होते हैं, हमारे पास जो ग्राफ्स होंगे, ये बेसिकली कितने टाइप के ग्राफ्स हमें मिल सकते हैं मैं वही समझा रहा हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच आई एम डूइंग टुडे। ध्यान से सुनना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सुनना ध्यान से। सो लिसन टू मी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के जो ग्राफ्स होंगे, ठीक है, वो यूनिकली यही 8 टाइप के ग्राफ्स होंगे। कोई भी 9th टाइप का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप कोई 9th टाइप का ग्राफ बना रहे हो तो इन्हीं 8 में से कोई दो के कॉम्बिनेशन से आप 9th टाइप का ग्राफ बनाओ।
इट्स अ बिग स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग। मतलब आपकी जो ग्राफ होगी फिजिक्स में, जब आप ग्राफ खींचोगे तो आप ग्राफ कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में खींचोगे। वाई एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक्स एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक। तो आप जो ग्राफ खींचोगे वो यही 8 टाइप के ग्राफ्स होंगे, 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होगा। अब ये ग्राफ कैसे होंगे, सुनो ध्यान से। ग्राफ राइजिंग अपवर्ड वाले हो सकते हैं। राइजिंग अपवर्ड वाले ग्राफ ऐसे 3 टाइप के हो सकते हैं। ग्राफ गोइंग डाउनवर्ड वाले हो सकते हैं। गोइंग डाउनवर्ड वाले ग्राफ ऐसे होंगे। और दो स्पेशल टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक ग्राफ होता है ऐसे और एक ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो बेसिकली मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास जो ग्राफ आप कंस्ट्रक्ट करते हो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का, ये 8 टाइप के ग्राफ्स ही पॉसिबल है। 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता है। समझ में आई बात? अब मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। dy बाई डी एक्स जो है ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d2y by dx square क्या होता है, d2y by dx square gives an idea of center of curvature of the graph, ठीक है ना। और दिस इज dy by dx is slope, ठीक है ना। तो dy by dx को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m is the slope and d2y by dx square can be written as dm by dx, क्योंकि अगर dy by dx m है तो d2y by dx square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, अगर किसी ने ये सब बिना पढ़ के आए हो तो ही विल फील एज इफ कहाँ आ गया मैं। तो ये जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेक्चर्स पढ़ के आओ। dy by dx को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बी रिटन एज dm by dx, यही चीज dm by dx। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 चीजें ध्यान दूंगा और जो कि हमें पूरे ग्राफ के एनालिसिस का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या ग्राफ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगा। एक है m, एक है dm by dx और तीसरा है m का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग m का मॉड्यूलस बोलेंगे। हर ग्राफ के लिए हम यही निकालेंगे, m dm by dx और m का मॉड्यूलस, m dm by dx और m का मॉड्यूलस, m dm by dx और m का मॉड्यूलस। हर ग्राफ के लिए m dm by dx और m का मॉड्यूलस, m dm by dx एंड m का मॉड्यूलस। इस ग्राफ के लिए m और dm by dx हम देखते हैं और इसके लिए सिर्फ m देखते हैं। ये दो ग्राफ में सिर्फ m और dm by dx एंड m देखते हैं बिकॉज बाकी सब डिफाइंड नहीं होता है। अदरवाइज हम m dm by dx और m का मॉड्यूलस देखते हैं। m का मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप और m मतलब स्लोप। तो जब मैं स्लोप बोलूं और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप बोलूं, सुनो ध्यान से, m इज व्हाट, m इज स्लोप एंड m का मॉड्यूलस इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। सुने ध्यान से, जब मैं स्लोप बोलूं तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से। सो अब देखिए, आपके मैंने आपको क्या बोला, जो ग्राफ्स आपने कल मैंने आपको ग्राफ कंस्ट्रक्शन करने का तरीका बताया था, मैं उसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं आज डिस्कशन को। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ग्राफ्स होते हैं वो आपको यही 8 प्रकार के ग्राफ्स या टाइप के ग्राफ्स मिलेंगे कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। 9th टाइप का कोई ग्राफ होगा नहीं। अगर आपने कोई 9th टाइप का ग्राफ बना लिया तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 और 3 ऑफ दीज 8 टाइप ऑफ ग्राफ्स। तो वो एक 9th ग्राफ बनेगा, बट दैट इज नॉट अ यूनिक ग्राफ, वो इनके कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है ना। अब समझे आप, देखो ये जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ में देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी पॉजिटिव, m की वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है ना। dy by dx इज पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। dm by dx क्या होगा, dm by dx यहाँ पे होगा जीरो। क्या आप ये समझ पाए जीरो क्यों होगा? क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है तो m की वैल्यू पॉजिटिव, इट्स अ कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 0। क्या आप ये समझ पाए? नहीं। सुनो, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है बोलो? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है बोलो? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट? इसीलिए, डिड यू ऑल गेट इट? गुड, वेरी गुड, आप लोग रियली समझ रहे हो। तो डीएम बाई डीएस करूंगा तो 0 आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या डीएम बाई डीएस करूंगा तो 0 आएगा? यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो डीएम बाई डीएस 0 आएगा इसका। इसमें भी देखो एम की वैल्यू इसमें क्या आएगी? ये जो ये वाला ग्राफ देख रहा हूँ, इस साइड वाला, एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? क्या एम की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी? नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। देखो, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो एम क्या है? नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आई है? एम नेगेटिव है, डीएम बाई डीएक्स क्या होगा? 0। ठीक है, एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव, डीएम बाई डीएक्स 0, एम नेगेटिव, डीएम बाई डीएक्स 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज कांस्टेंट। जो एम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो तो ये कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, ये दूसरे लेयर के ग्राफ है, ये 6th 7th और 8th ग्राफ को एकदम लास्ट में देखेंगे। अब ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ में देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब इस ग्राफ को जब आपने खींचा होगा, सोचो इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राफ के ऊपर है या नीचे है? इस ग्राफ को खींचने के लिए आप कंपास का नीडल कहाँ पे रखोगे? अपने आप पूछो, देखो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, आप ग्राफ देखते ही सब कुछ बता दोगे। इस ग्राफ का, यस, इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। क्या सबको समझ में आई बात? यस। तो अगर इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है तो डीएम बाई डीएक्स क्या होगा बोलो? डीएम बाई डीएक्स क्या होगा बोलो? जल्दी बोलो, डीएम बाई डीएक्स क्या होगा? डीएम बाई डीएक्स विल बी पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव नहीं दो, पॉजिटिव। ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो डीएम बाई डीएक्स पॉजिटिव है। अच्छा, इसका एम का मॉड्यूलस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में कमेंट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है बोलो? व्हाट इज हैपनिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप? हाँ, वेरिएबल, बट ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। मतलब सुनो, मतलब अगर मैं यहां पे स्लोप निकालूं, उस स्लोप का मैग्नीट्यूड देखूं, यहां पे स्लोप निकालूं, उस स्लोप का मैग्नीट्यूड देखूं, यहां पे स्लोप निकालूं, उस स्लोप का मैग्नीट्यूड देखूं, तो मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, एक ट्रिक दे रहा हूँ, 2-3 ट्रिक दूंगा, सुनो ध्यान से। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और अगर ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो स्लोप घट रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, सॉरी, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड स्लोप बढ़ रहा है। अगर ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है। समझ में आई बात? एक और ट्रिक दूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखो कि देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे हो रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है ये? तो जैसे जैसे आप ग्राफ को चढ़ते जाओगे, क्या आप हॉरिजॉन्टल से एकदम वर्टिकल होते जाओगे तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है ना? अब देखो ये तीसरा वाला ग्राफ को देखो, एनालिसिस करते हैं। तीसरा वाला ग्राफ में एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। डीएम बाई डीएक्स के बारे में कमेंट करो। क्या डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव होगी? यस। डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव होगी? यस, डीएम बाई डीएक्स नेगेटिव होगी। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप? जल्दी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। देखो ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। अब ये वाला ग्राफ देखो, एम, एम क्या हो जाएगा? एम क्या है? ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो एम इज नेगेटिव। ठीक है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो एम इज व्हाट? एम इज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग टू एम? एम इज नेगेटिव। क्या क्लियर है ये? ठीक है, गुड। तो m इज नेगेटिव। dm बाई dx क्या होगा? क्या ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है तो इट इज नेगेटिव। कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड स्लोप। देखो ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग?
डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग, यस इंक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं। ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, यही तो बोला था मैंने, इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आई है? गायब हो गए तुम। ये सब स्टडी करना आना चाहिए ग्राफ को देख के साथ। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो ये वाला ग्राफ देखो, एम के बारे में कमेंट करो, एम नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। डीएम बाई डीएक्स के बारे में कमेंट करो, ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है, ये पॉजिटिव है। कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के ऊपर कमेंट करो, बहुत आसान है। देखो ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, सब बता दोगे तुम। अभी तो y और x के टर्म में सोच रहे हो, सोचो y में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, x में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तुम ग्राफ देखते साथ सब कुछ बता दोगे क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ, राइट? एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन फिजिक्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी टेस्टिंग होती है, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब ये 7th और 8th ग्राफ देखो, 7th ग्राफ में मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्लोप जो है ये कांस्टेंट है, एम सॉरी एम इज स्लोप, स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्लोप नहीं है। dy इज 0, dx इज कुछ वैल्यू ले लेंगे, तो 0 अपॉन dx इज 0। तो आपका जो जो m है विच इज योर स्लोप, द स्लोप इज 0 और कांस्टेंट, ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो, dm by dx क्या होगा इसका? dm by dx भी 0 होगा क्योंकि m कांस्टेंट है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट, तो dm by dx करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसका क्या होगा 8th वाले ग्राफ का m? व्हाट इज योर कमेंट ऑन स्लोप? इसका स्लोप इंफिनिटी होगा। क्या बात समझ में आई? क्योंकि देखो इसमें dx कुछ भी नहीं हुआ बट dy बढ़ गया आगे, तो dy की कुछ वैल्यू है बट dx 0 है। सो dy by dx करोगे विच इज स्लोप, तो dx इज 0, क्या ये इनफाइनाइट होगा? एवरीवन सिंपल। बहुत से बच्चे स्लोप को tan थीटा बोल के समझते हैं, तो tan थीटा के एंगल से भी इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा tan 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। तो क्या इसका स्लोप इनफाइनाइट है? इसका dm by dx इज नॉट डिफाइंड, dm by dx इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस ग्राफ। इसके लिए dm by dx डिफाइंड नहीं है, तो इसके dm by dx के बारे में बातचीत हम नहीं करते। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये आपको समझना है सबसे पहले कि ये 8 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, 9वां कोई भी टाइप का ग्राफ नहीं है। अगर आप 9th टाइप का कोई ग्राफ बना ले रहे हो, इसका मतलब आप इनके कॉम्बिनेशन से बना रहे हो। जैसे किसी ने ऐसा ग्राफ बनाया, देखो तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो ग्राफ का है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा ग्राफ है? दिस वन। ये वाला ये ग्राफ है देखो। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कौन सा ग्राफ है बोलो? ये वाला पोर्शन जो है ये वाला ग्राफ है देखो। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा ग्राफ है? देखो ये वाला पोर्शन ये वाला ग्राफ है देखो, फील करो। और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन चला गया, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ये है। तो आपने अगर कोई इस टाइप का ग्राफ बनाया तो सोचो ये कोई नया ग्राफ आपने नहीं बनाया। समझ में आई बात? ये आपने कोई नया ग्राफ नहीं बनाया, आपने इन सभी ग्राफ के कॉम्बिनेशन से आप वर्कआउट कर रहे हो। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कोई भी ग्राफ आप सोचो, कोई भी ग्राफ आप अपने दिमाग में फिट करके सोचो, इन्हीं ग्राफ के कॉम्बिनेशन से आप 9th ग्राफ बनाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई नया टाइप का 9th ग्राफ बना दिया है। पहली बात तो अपने दिमाग में ये सेट करो। अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप वो चीज को ध्यान दो। हाँ बोलो, व्हाट्स योर क्वेश्चन? बोलो भाई। ओके, अब सुनो, अब सुनो, मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? सुनो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम मॉड। तो मैंने क्या बोला कि इफ ग्राफ is changing from horizontal to vertical, then increasing. If graph is changing from vertical to horizontal, then m mod
इज डिक्रीजिंग। ये एक आइडिया है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि ग्राफ कैसा हो रहा है। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ये ऑब्जर्व करो, अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि उसका स्लोप क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा। तो अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, और अगर ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है देन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। अब इन सारे ग्राफ को देखो, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो, सेकंड वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, ये स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूं, देखो ये वाले ग्राफ को देख रहे हो, तो पहले ग्राफ हॉरिजॉन्टल था और बाद में देखो ये वर्टिकल हो रहा है। पहले हॉरिजॉन्टल मतलब उसका स्लोप कम था और बाद में वर्टिकल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम मॉड इंक्रीजिंग कर रहा है। ये ग्राफ को देखो, पहले वर्टिकल था, पहले ऑलमोस्ट वर्टिकल था इसका स्लोप, अब देखो ये धीरे 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 हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसका देखो डिक्रीजिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लैरिटी है ये? अब इसका देखो, पहले हॉरिजॉन्टल था बाद में वर्टिकल हो रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल था अब ये बाद में वर्टिकल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो इसका स्लोप भी बढ़ रहा है। देखो ये देखो, ये पहले वर्टिकल था बाद में हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका स्लोप देखो डिक्रीजिंग है। क्या मेरी बात समझ में आई है? एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है समझने का। क्या क्लैरिटी है? एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका, शानदार तरीका और मजेदार, सुनो ध्यान से। अगर इन सभी ग्राफ को देखो, इन सभी ग्राफ में एम डीएम बाई डी एक्स एंड एम 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 का मॉड्यूलस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, इन सबको आप सभी ग्राफ में एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा जिससे आप आराम से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम का मॉड्यूलस के बारे में बोल सकते हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में बता सकते हो। क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? वेरी गुड, आपको दिखेगा पैटर्न। थोड़ा सा फोकस करो, आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्या सबको दिख रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं वो पैटर्न, पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है सुनो, पैटर्न ये है कि अगर m और dm बाई dx का साइन सेम है, सुनना, हाँ वेरी गुड हर्ष, अगर m और dm बाई dx का साइन सेम है तो देखो स्लोप ऑफ कर्व जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। और अगर m और dm बाई dx का साइन अपोजिट है तो m का मॉड्यूलस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या सब लोग इस बात को फील कर पा रहे हो? देखो सेकंड ग्राफ में देखो, m भी पॉजिटिव dm बाई dx भी पॉजिटिव, देखो m वेक्टर मॉड्यूलस इंक्रीजिंग। इसमें देखो, उसके बाद वाला एडजेसेंट ग्राफ में देखो, m नेगेटिव dm बाई dx नेगेटिव, तो ये इंक्रीजिंग। इसके इसके देखो, m पॉजिटिव dm बाई dx नेगेटिव, डिक्रीजिंग। m नेगेटिव dm बाई dx पॉजिटिव, डिक्रीजिंग। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर अगर मैग्नीट्यूड एंड dm बाई dx में, सुनो, अगर dm बाई dx जीरो हो रहा है, जहां पे भी dm बाई dx जीरो हो रहा है वहां पे देखो स्लोप और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज कांस्टेंट। जहां पे भी dm बाई dx जीरो हो रहा है वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कांस्टेंट है। देखो dm बाई dx जीरो यहाँ पे dm बाई dx जीरो, देखो मैग्नीट्यूड स्लोप इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड स्लोप इज कांस्टेंट। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सो इसके अलावा कोई अदर टाइप ऑफ ग्राफ बनता ही नहीं है, ये बात आप समझे ध्यान से। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का? अब देखो आपको कैसे क्लैरिटी आएगी, देखो कितना मजेदार, आपको कितना अच्छा लगेगा। सुनो ध्यान से, सपोज मैं आपको, देखो सपोज मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आप सबको पता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। याद आ रहा है आपको? आपने पक्का ये स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ होगा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का ये फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यस और नो? देखा है आपने? एग्जाम में इतने ही आते हैं ग्राफ बेटा, अगर इतना सीख लिया तेरे को सब आ जाएगा। तो मैथ्स में भी तोड़ फोड़ मचा देगा। जितना मैंने बताया उतना अच्छे से सीख लो, उससे बाहर नहीं आएगा। यही ना 8 टाइप के ग्राफ्स आते हैं, मैंने बोला ना भाई, यू कैन कोट मी, इससे बढ़िया 9 टाइप का ग्राफ बनेगा ही नहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। समझो इस बात को। अब सुनो, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ये है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है ना? अब मेरी बात सुना ध्यान से। सपोज आई आस्क यू टू, प्लॉट ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एल। टाइम और एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, मींस आपको यहां पे टाइम रखना है और यहां पे एल रखना है।
टाइम और एल के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। क्या आप ग्राफ खींच के बता सकते हो मुझे? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो आप बता दोगे कल के वर्कआउट के बेसिस में। बताओ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। बताओ तो, देखो कितने लोग बता पा रहे हो, बताओ। ओके ओके ओके, आई विल गो टू द लास्ट स्लाइड, नॉट वरी नॉट वरी। पहले इसके ऊपर फोकस करना, थोड़ा सा गैप छोड़ दो, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, मैं जाऊंगा लास्ट स्लाइड में। ओके, लेट अस सी। देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, आपको पता है। सो 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ जी, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे रूट l आ गया। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l। अब इसका ग्राफ मुझे खींचना है, तो सोचो, लॉजिकली सोचो। आप बचपन से यहाँ पे y एक्सिस जानते थे, यहाँ पे x एक्सिस जानते थे, तो y एक्सिस की जगह पे हमने टाइम पीरियड रखा है, x एक्सिस की जगह पे हमने l रखा है। क्या फील आई? अब देखो लॉजिकली, ये जो ग्राफ आया आपको समझ में आएगा। इट इज y इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g रूट x। क्योंकि ये देखना आपकी आदत नहीं है, आप बचपन से y और x के टर्म में सोचते हो, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपका दिमाग खुले। हाँ, अब मुझे बताओ, इस ग्राफ को देखते साथ आपको क्या चमका आपके दिमाग में? क्या ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर है? पहला तो ये बोलो, ये ग्राफ जो बनेगा ये लीनियर बनेगा या नॉन लीनियर बनेगा? पहला सवाल तो इसका जवाब दो, नॉन लीनियर। क्या सब लोग एकदम 100% श्योर हो कि एक नॉन लीनियर ग्राफ है? वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन लीनियर क्यों? क्योंकि y का पावर 1 है और x का पावर हाफ है। मैंने आपको सिखाया है, अगर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इक्वेशन में या रिलेशन में, अगर उनके पावर अदर देन 1 है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, बट वो अदर देन 1 होने चाहिए। अगर वो अदर देन 1 है तो वो नॉन लीनियर ग्राफ है। इधर एक अदर देन 1 हो जाना चाहिए या दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी एक हो गया अदर देन 1, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन एनीथिंग, बट अदर देन 1, तो वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है ना? अब ये नॉन लीनियर ग्राफ है। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये नॉन लीनियर ग्राफ जो है ये कहां से क्रॉस करेगा। तो अगर मैं एल की वैल्यू 0 कर दूं तो टाइम पीरियड की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा। तो यहां से एक पॉइंट ले लो ओरिजिन से, ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये ग्राफ नॉन लीनियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई बाय रूट जी। देख ध्यान से, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा बेटा? ये आएगा हाफ x हाफ माइनस 1। क्या ये चमका है सबको? यू नीड टू टेल मी वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। तो dy बाई dx जो है, dy बाई dx विल बी 2 पाई बाय रूट जी, फील करना, इनटू हाफ। तो ये 2 2 मर गया, इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन में उड़ा देता हूं। 2 2 मर गया, इट इज पाई बाय रूट जी इनटू x टू द पावर हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ। अब dy बाई dx के ऊपर कमेंट करो तो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज पॉजिटिव, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज पॉजिटिव, ठीक है। I didn't get it. What you didn't get it, do not type, raise your hand and ask. Because if you type, I get confused. What you didn't get, I will not be able to answer. What you didn't get, I didn't get it. What you are not getting, you need to write. तो dy by dx करो ना, ये सॉल्व करो। 2 पाई बाय रूट जी रूट एक्स है ना, तो 2 पाई बाय रूट जी बाहर निकालो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या होगा ये? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। क्या ये पावर रूल लगेगा? तो क्या ये आ जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस 1? क्या ये हो जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? क्लैरिटी है? पक्का? सर पाई बाय जी इज कांस्टेंट ना? हाँ बेटा, पाई बाय रूट जी इज कांस्टेंट, इसीलिए पूरा उसको बाहर ले आया मैं। पाई भी कांस्टेंट है, रूट जी भी कांस्टेंट है, तो बाहर ले आओ। क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? ओके ओके ओके, यस यस, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ। तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। अब dy बाई dx का जो साइन है, साइन, कमेंट ऑन द साइन ऑफ dy बाई dx, कमेंट ऑन साइन ऑफ dy बाई dx। क्या ये पॉजिटिव होगा? यस, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो याद करो लास्ट क्लास का डिस्कशन, तो आपका जो ग्राफ होगा, आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है, आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा है।
मैंने जानबूझ के स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप नहीं लिया है। यस, क्यों नहीं लिया है स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप? क्योंकि ग्राफ नॉन लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं। चमका है क्या? तो ए और बी में से कोई भी एक, यार बोलो यार, ए और बी में से कोई भी एक। क्या मैं फास्ट बोल रहा हूं? मेरे हिसाब से मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं। यू शुड बी नाउ कमिंग अप द कर्व। बोलो क्या क्लैरिटी है? मैं रुक जाता हूं, 1 मिनट होल्ड, टेक अ डीप ब्रेथ। क्या क्लियर है? अभी तक मैं आंसर पे नहीं आया हूं, आप लोग आंसर देते रहे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्लैरिटी है। कहीं पे कोई भी डाउट है, रत्ती भर भी डाउट है तो पूछो अभी मेरे से। आई एम जस्ट होल्डिंग हियर, आई विल नॉट मूव अहेड। क्या रत्ती भर भी डाउट है? किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ। रत्ती भर भी डाउट है तो पूछो। एब्सोल्युटली क्लियर है। कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं फील करेगा कि मेरे को नहीं आया और सर ने मेरे को जवाब नहीं दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो अभी हाथ उठा के पूछो। नहीं पढ़ के नहीं आए हो, कोई बच्चा आज पहली बार आया है, उसको रिकॉर्डिंग भेजे गए हैं, वो पढ़ के नहीं आया है, तो ये उसकी गलती है। आप लोग अभी छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट ऑफ किंडरगार्टन। आपको कुछ बोला जाए तो आपको करके आना है। समझ में आई बात? अब ध्यान सुने। पाई बाय रूट जी एक्स टू द पावर माइनस हाफ आया। अब ये बोला आपने पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ए और बी में से कोई भी एक होगा। ऊपर की तरफ जाने वाले ग्राफ कितने पढ़े थे हमने? 8 में से। बोलो ये 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 ऊपर की तरफ जाने वाले ग्राफ है, तो ये 3 में से कोई भी एक हो सकता है। तो 3 में से हमने लीनियर को छोड़ के बाकी 2 बना लिए। लीनियर क्यों छोड़ दिया हमने? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि नॉन लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर तो होने वाला ही नहीं है, तो क्यों बनाना लीनियर? ए और बी में से कोई एक। अब ए और बी में से कौन सा है वो निकालने के लिए क्या करूं? मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, बोलो तुम्हें चमका कि नहीं? ठीक। पाई बाय रूट जी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ करेगा तो क्या ये माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट में, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 करूंगा तो क्या ये -3/2 आएगा? सब लोग बोलेंगे। क्या क्लैरिटी है ये? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल गेट -π/2 रूट जी इंटू एक्स टू द पावर -3/2। अब एक्स टू द पावर -3/2 पॉजिटिव होगा। पावर में नेगेटिव देख के कभी भी ऐसा कोई आंकलन ना करें कि आपका आंसर जो एक्स टू द पावर -3/2 है वो नेगेटिव होगा। पावर में नेगेटिव हो सकता है, बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज एक्स पॉजिटिव है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो एक्स टू द पावर -3/2 है, ये माइनस आ गया। माइनस आ गया मतलब ये पूरा चीज नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब d2/d² नेगेटिव आया। d2/d² नेगेटिव आने का मतलब क्या है? d2/d² नेगेटिव आने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर बिलो द कर्व। तो बताओ कौन सा तुम्हारा आंसर सही है इन दोनों में से, ए और बी में से? बोलो बोलो। ए, वेरी गुड, ए सही है, बी गलत है। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। देख, ये सब तुम रटते थे बचपन में, क्या रटने की जरूरत है? देखो मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा दिया है। डू यू गेट इट? कोई भी ग्राफ हो तुम निकाल सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है ये? अब मुझे बताओ, देखो तुम्हारा कितना ग्राफिकल नॉलेज है, बताना मुझे। सपोज मैं वही क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं थोड़ा सा फास्ट कर गया, 1 मिनट लो, इसको फटाक से कॉपी करो, फास्ट कॉपी करो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट। x to the power -3/2 is correct. x to the power -3/2 will be positive, that's what I am saying. क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि x to the power -3/2 पॉजिटिव कैसे? x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का पावर -3/2 करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। डू यू एग्री? ऋतुजा बोलो जल्दी, तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। क्या x टू द पावर -3/2 पॉजिटिव होगा? देखो सन्नाटे में जा रहे हो तो हाउ इट बिकम ओके। मुझे एक बात बोलो, देखो ये सब आना चाहिए, है ना? ये सब आना चाहिए। x टू द पावर -3/2, कैन आई राइट इट एज 1/x टू द पावर 3/2? अब मुझे एक बात बताओ, देखो फिजिक्स में ना कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो जैसे कि जब मैं टाइम पीरियड निकालूं और एक्स एक्सिस में लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, क्या लेंथ ऑफ द पेंडुलम कभी नेगेटिव हो सकती है? भाई साहब आप फिजिक्स कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग मैथ्स, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यूज दैट वन एनी वेरिएबल कैन टेक। क्या लेंथ ऑफ द पेंडुलम कभी नेगेटिव हो सकती है? सब लोग बोले। ऋतुजा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या नेगेटिव हो सकती है? हर्षिता, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट डे,
Have you come prepared with the slides? If not, then you will feel lost. If yes, then you will understand everything. क्या क्लैरिटी है ये? तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, समझे, अगर एल की वैल्यू पॉजिटिव है, समझे, समझे इस चीज को, अगर एल की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 बाय एक्स टू द पावर 3/2, एक्स की जगह पे एल है तो एल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या 1 बाय एक्स टू द पावर 3/2 पॉजिटिव ही होगा या नहीं होगा, बोलो? अरे भाई, एक्स पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर का पावर 3/2 लिया, तो क्या ये 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर ही होगा? भले फ्रैक्शन होने दो भाई, पॉजिटिव नंबर हुआ ना, तो क्या ये पॉजिटिव ही होगा? बोलो हाँ या ना। बस, तो इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो इतना? क्लियर है? अरे सब आता है तुमको यार, क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ LYG लिया है। सपोज आई वांट यू टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, सुनना ध्यान से क्वेश्चन सुनना, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन t and root L, t along y axis and root L along x axis. t और रूट L के बीच में मेरे को ग्राफ खींचना है, कैसा होगा मेरा ग्राफ? तनय जस्ट होल्ड, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन, जस्ट होल्ड। हाँ जी, जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको करो। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ LYG, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन t एंड रूट L, करो तो प्लॉट। जल्दी, सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो, हड़बड़ी मत करो। रूट L और t के बीच का ग्राफ चाहिए मुझे, हड़बड़ी मत करो। देखो, इससे प्रीवियस में मैंने t और l के बीच में ग्राफ खींचा था, तो ऐसे ग्राफ आए। अब मैं t और इधर मैं रूट L ले रहा हूं, इसके बीच का ग्राफ मुझे चाहिए, कैसा ग्राफ होगा ये? एनीवन? स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, वेरी गुड, इट्स अ लीनियर ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। चमका नहीं, देखो चमकाता हूं, चमकाता हूं। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट जी रूट L, लिख सकते हो ऐसा? 2 पाई बाय रूट जी तो कांस्टेंट है, तो t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको c मान लो, c इंटू रूट L, इस पूरे रूट L को ही तो मैंने x माना है भाई, और ये t y एक्सिस में है, तो आप y और x में ज्यादा समझते हो, तो क्या आपका ग्राफ y इज इक्वल टू cx के फॉर्मेट में आ गया है? गायब हो गए तुम, कंप्लीट सन्नाटा। Yes, you will consider root L as x. Did you understand this? Sir, but power is half. Let it be. मैंने पूरा root L को x एक्सिस में रखा है भाई, पूरा root L x एक्सिस में है। फील करें, L नहीं, root L, तो आप root L को पूरा x मानोगे, तो y will be equal to 2 pi by root g root L, root L पूरा x है, बिकॉज आप t और root L के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, और t है y एक्सिस में और रूट L है x एक्सिस में। डिड यू गॉट इट? इज इट क्लियर? कुछ बच्चों की क्लैरिटी है, बाकी बच्चे सब सन्नाटे में जा रहे हैं। सर बट द पावर ऑफ जी इज हाफ, लेट इट बी, पावर ऑफ जी से तो कोई लेना देना नहीं है, अरे जी तो कांस्टेंट है, आप टाइम पीरियड और रूट L के बीच में खींच रहे हो ना, जी तो कांस्टेंट है। सो सानिका, you have posed a question, I didn't got it, so please try to reframe your question, I will try to answer that question. सुनो, तो ये जो ग्राफ है y is equal to cx, सुने ध्यान से,
y इज इक्वल टू सी एक्स। ध्यान सुनना, तो ये ग्राफ, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये कैसा ग्राफ है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? देख, y का पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है, क्या ये लीनियर रिलेशनशिप है? हाँ। और c पॉजिटिव है, तो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप राइजिंग अपवर्ड। ये देख, ये ग्राफ आएगा मेरा t और रूट l के बीच में। अब क्या होता है ना, बच्चा इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाता है, वो रट लेता है t और l के बीच में, उसको उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किसका ग्राफ बना रहा है, क्यों बना रहा है, कुछ समझ नहीं आता। ये सब तो तुम भूल जाओ, तुम dy बाई dt आता ही नहीं है, और रटता है अंधाधुंध। तो अंधाधुंध रटेगा तो कभी भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स के क्वेश्चंस ग्राफ वाले नहीं बना सकोगे। तो ग्राफ की समझ, ये पूरी प्रॉपर समझ है जो मैंने अभी तक बताई है। क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है अभी? Sir, how can you say it is passing through the origin? What is your opinion about this equation of straight line? Y is equal to mx. तुम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो। y इक्वल टू mx अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगा, वोंट इट पास थ्रू द ओरिजिन? करके देख लो ना, x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या y की वैल्यू 0 हो जाएगी? तो इट हैज टू पास थ्रू ओरिजिन। यस और नो? क्या क्लैरिटी है? ये नहीं आई समझ? क्लियर है? बढ़ू आगे? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, सो आई गॉट वन क्वेश्चन, सर कैन वी डू द सेम ऑपरेशन इन प्रीवियस एग्जाम्पल? प्रीवियस एग्जाम्पल में मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए बोला था t और l के बीच में ना, तो l के बीच में खींचने के लिए बोला था, तो t y एक्सिस, y t की जगह पे y पुट करो और l की जगह पे x पुट करो, तो तुम्हारा रिलेशनशिप आ रहा था y इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट जी रूट x। समझो प्लीज। तो अब y और x के बीच का रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहा, y का पावर 1 है और x का पावर हाफ है। लेकिन जब आपको यह बोला गया कि वी नीड अ ग्राफ बिटवीन t एंड रूट l, तो उस केस में आपने रूट l को x माना। बोले, क्या क्लैरिटी है? सानिका, साइली, साइली का क्वेश्चन था। साइली, यू गॉट इट? क्लैरिटी है? हाँ, किसके बीच में ग्राफ खींचना है वो पूछा है, अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ चेंज हो सकता है ना भाई। देखो, जैसे t और l के बीच में ग्राफ खींचा था तो नॉन लीनियर आया था, लेकिन t और रूट l के बीच में खींचा तो लीनियर आ गया। फील आई बात? तो रटना नहीं है, समझना है, अपने आप सब निकलता जाएगा आंसर। रट के जाओगे तो डर रहेगा, बेटा पता नहीं क्या था क्या था, ऐसे ही रटा था, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, वैसे ही होता नहीं। देयर इज अ लॉजिक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्लैरिटी है? सर व्हेन टू नो व्हाट टू डू? अरे इट विल बी आस्क्ड भाई, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन t एंड रूट l, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन t एंड l, इट विल बी आस्क्ड। बोलो, क्लैरिटी है? ये इट विल बी आस्क्ड दैट वे। क्लियर है? बढ़ू आगे? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का ना? पक्का? वी अंडरस्टूड? ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आपको समझ आया है? ये 8 टाइप के ग्राफ होते हैं, कोई कोई 9वां टाइप का ग्राफ आप बना ही नहीं सकते। अगर 9th टाइप का कोई ग्राफ बना है, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ग्राफ्स। क्या आपको ये सब बातें समझ में आई? क्लियर है? गुड। ये चीज मैं बता रहा हूँ किनेमेटिक्स में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जब हम करेंगे ना किनेमेटिक्स में, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ के क्वेश्चन ये सबसे खटखट खटखट तुम जवाब देते जाओगे, खट 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 खट, कुछ बचा ही नहीं होगा तुरंत। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, तभी किनेमेटिक्स में सुपर फास्ट हम जा पाएंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे। इसलिए तो ये सब करवा रहा हूँ। समझ में आई बात? आई होप यू गॉट इट राइट। क्लैरिटी है? पक्का? गुड। अभी लिखो सर, एक और करते हैं, करो करो करो। सुनो, एक और फिजिक्स का फॉर्मूला बनाता हूं। कौन सा फॉर्मूला बनाऊं? हाँ, ठीक। सपोज मैंने आपको बोला प्लॉट ग्राफ बिटवीन, सुनना ध्यान से, प्लॉट ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर के बीच का ग्राफ खींचना है। ये फॉर्मूला आप सब जानते हो, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हो। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड 9th का, याद है?
वही फॉर्मूला दे रहा हूँ, प्लॉट ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर, करके बताओ। एफ एंड आर, एफ अलोंग वाई एक्सिस, आर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लॉट करो तो इसके ग्राफ को। बहुत से लोगों को याद होगा, बट याद के ऊपर भरोसा मत रखना, कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के ऊपर भरोसा रखो। ठीक, बोलो फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट। ओके, इसमें g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। m1 और m2 जो है ये कांस्टेंट्स है। मास ऑफ द टू जो स्फीयर्स हैं या प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निकाल रहे हो, वो कांस्टेंट मासेस के हैं। g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, और r जो है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू स्फेरिकल बॉडीज और प्लैनेट्स। ठीक है, ओके। ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताना है। समझे, आपको एफ और आर के बीच का ग्राफ खींचना है। तो एफ है वाई एक्सिस में, तो एफ की जगह पे वाई पुट करें ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, और आर की जगह पे एक्स पुट करें। तो आपका जो इक्वेशन आ रहा है वो इक्वेशन आ रहा है वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये आया? जी m1 m2 इज सम कांस्टेंट, इसको मैंने सी लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। तो y की वैल्यू आ गई सी एक्स टू द पावर -2। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते साथ बोलो, ये जो ग्राफ आएगा ये लीनियर आएगा या नॉन लीनियर आएगा? जल्दी बोलो, यू आर मास्टर ऑफ दीज ऑल दिस थिंग्स नाउ, बताओ। क्या सबको समझ में आ गया? नॉन लीनियर ग्राफ है भाई साहब, लीनियर का तो सवाल ही नहीं है ना। ग्राफ कैसे बनेगा? कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ। तो dy बाई dx निकालो, फिर dy बाई dx को निकालो, जल्दी फटाफट। dy बाई dx क्या आएगा बोल? क्या ये आ जाएगा? सबको डिफरेंशिएशन करना आता है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ। क्या ये आ जाएगा? सी कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2 करेंगे तो इट इज -2c एक्स टू द पावर -3। अब x जो है वो r है, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x टू द पावर -3 ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ r बिटवीन देम। -2c के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है। ग्राफ नीचे आ रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग वाले ग्राफ कौन से थे ये देखो, ये 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 यही 3 ग्राफ हो सकता है। अब इन 3 में से ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लीनियर है, तो इधर ये या ये, यही हो सकते हैं, है ना, यही हो सकते हैं। तो अब कौन सा ग्राफ होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो ध्यान से, कुछ बातें समझते हैं। देखो, जब r की वैल्यू 0 होगी, समझते हैं कुछ बात, जब r की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स विल बी इनफाइनाइट, मतलब ये एकदम दूर से फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। यहां से कहीं से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इंफिनिटी से कहीं पे स्टार्ट होगा। अब ग्राफ जो आएगी हमारी, इधर आएगी ऐसे या आएगी ऐसे। अब कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आप बोलोगे ए और बी में से कोई भी एक, ठीक है। आप बोलो कौन सा, ए और बी में से कोई भी एक। सोच समझ के जवाब देना, हड़बड़ी मत करो यार, कैलकुलेशन पूरा करो, जवाब दो कॉन्विंसिंगली, तुक्के पे मत जाना। डी टू वाई बाई डी एक्स अगर मैं करूं तो डी टू वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है बोलो? डी वाई बाई डी एक्स इज -2c इंटू एक्स टू द पावर -3। तो -2c कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3 करूंगा तो इट इज -3 एक्स टू द पावर -4। तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया 6c एक्स टू द पावर -4। अब एक्स टू द पावर -4 पॉजिटिव है, 6c भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आ गई। मतलब ग्राफ की सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगी, मतलब मेरा सही ग्राफ आएगा बी, और ए जो है ये गलत है। क्या क्लैरिटी है? इसको बोलते हैं क्लैरिटी। बोलो चमका क्यों? क्या सबको समझ में आया? अच्छा लगा? कोई भी फॉर्मूला जो तुमने अभी तक पढ़ा है उसका ग्राफ कैसा होगा तुम आराम से इसकी मदद से बता सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैंने 2 फॉर्मूला आपको दिखाए हैं, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। क्या क्लियर है? क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो, और एक फॉर्मूला जो आपने एकदम बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, पढ़ा है आपने? सो लेट अस से इट इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, आई एम गिविंग यू स्पेशल केस, लेट अस अज्यूम दैट, मैं आपको कंडीशन देता हूं, लेट अस अज्यूम दैट u इज इक्वल टू 0, तो ये v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट u इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू कांस्टेंट। a इज कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। u 0 है और a कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं।
तो मुझे रिलेशनशिप चाहिए। मैंने आपसे क्या पूछा, सुने ध्यान से, प्लॉट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सुनना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, करके बताओ तो जल्दी, फास्ट। दीज आर वंडरफुल थिंग्स। सब लोग सॉल्व करो। Plot graph between V and S. V along y-axis and S along x-axis. Okay, I'm getting some answers. I do not know whether that is correct or not. I want more people to participate. Non-linear is absolutely correct. सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि ये non-linear है, आगे की बातें सब इसके बाद ही होती हैं, तो non-linear है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भावेश, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरा रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? आर्यन, I need response. Please participate. हाँ जी, सबसे पहले एक काम करें, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं √2a और फिर मैं लिख रहा हूं √s, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट है तो √2a पूरा कांस्टेंट है। लेट अस राइट इट एज v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू s टू द पावर हाफ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? अगर आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको चीजें आसानी से दिखेंगी। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? हाँ। अब ऐसा मत बोलना सर ऐसा कैसे लिखेंगे, अरे यार √2 एक कांस्टेंट है, बार बार √2 लिखोगे तो यू विल फील अ बिट डिजी ना यार, हर बार लिखते हुए। तो उसको एक कांस्टेंट सी मान लो। दीज आर सम बेसिक थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सी मान लो, उसको कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दिया, बाद में सी की जगह पे √2 डाल देंगे, तो सी इंटू एस टू द पावर हाफ। अब ध्यान से देख, v का पावर 1 है, s का पावर हाफ है। पहली बात जो समझ में आई है तो नॉन लीनियर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ। क्या क्लैरिटी आई है? अब सवाल क्या है? सवाल है ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? हु वांट्स टू गिव मी द आंसर टू दिस? क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? मतलब जब s की वैल्यू 0 है, क्या v की वैल्यू 0 होगी? यस। देखो, s की वैल्यू जब 0 है, v की वैल्यू 0 होगी, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। अब ये ग्राफ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा? उसके लिए मुझे dy बाई dx करना पड़ेगा। dy बाई dx मतलब v की जगह पे y पुट करो, s की जगह पे x पुट करो, तभी आपको dy बाई dx समझ में आएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स टू दावर हाफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी हाफ इंटू सी इंटू एक्स टू दावर हाफ माइनस 1। अगेन ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, इट इज c/2 एक्स टू दावर माइनस हाफ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक्स टू दावर माइनस हाफ फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स तुम्हारे हिसाब से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सब लोग पार्टिसिपेट करना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो आई एम आस्किंग यू टारगेटेड क्वेश्चन, एंड दीज ऑल आर वर्किंग सेशंस। आई वांट यू टू बी 100% एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ, इन फ्रैक्शन होने देना भाई। फ्रैक्शन से क्या मतलब है? मैंने सिर्फ जानना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस इतना। क्या सब लोग थम्पिंगली बोल रहे हो कि डू पॉजिटिव? एवरीवन गुड, इट इज पॉजिटिव। तो dy इज पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब मेरा ग्राफ इधर ऐसा है या ऐसा है। अब तुम बताओगे कैसा है? अब तुम बताओगे कैसा है? बोलो। अब ये बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर ने सिखाया है d2y/dx को, लगा d2y/dx को, which will be equal to d by dx of dy/dx। जानवी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मृणाल, d by dx और dy by dx बोलो। dy by dx कितना? c/2 x टू द पावर माइनस हाफ। बोलो, c/2 बाहर निकालेंगे, x टू द पावर माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ इंटू x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। क्या ये -3/2 हुआ? अब आई वांट यू ऑल टू टेल मी
कि d2y/dx² के साइन के बारे में कमेंट करो। साइन, आई एम नॉट वरीड अबाउट द नंबर आई एम गेटिंग, आई एम वरीड ओनली अबाउट द साइन। क्या x⁻³ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलना सब लोग। x⁻³ x⁻³ पॉजिटिव या नेगेटिव? एवरीवन, x⁻³ पॉजिटिव। थैंक गॉड। क्या सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हो? कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा है? एवरीवन इज करेक्ट। ठीक है, सब लोग सही हो। अब मल्टीप्लाई हो रहा है -c/4 से। c एक पॉजिटिव था, 4 पॉजिटिव है, लेकिन माइनस आगे आ गया, मतलब d2y/d² नेगेटिव आ रहा है भाई साहब। नेगेटिव आ रहा है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? ग्राफ के नीचे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब मेरा ग्राफ कौन सा होगा? मेरा ग्राफ होगा ए, और बी गलत आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? ये देखो तुम्हारे सामने है, ये सब ग्राफ तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। कहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा सर, हाउ टू नो वेयर द ग्राफ इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम? गुड क्वेश्चन। हाउ टू नो वेयर द ग्राफ इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम? फॉर दैट व्हाट यू नीड टू पुट इज दैट, ट्राई टू पुट, जो दो वेरिएबल है उसकी एक वेरिएबल को जीरो करके देखो और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो अगर आप s को जीरो कर दोगे, a तो कांस्टेंट है, तो क्या v भी जीरो हो जाएगा? जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो आपको पता चल रहा है कि v की वैल्यू भी जीरो है। जब s की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आ रहा है? Okay, now listen to me. There is one statement which a student is asking. Let me give you that statement. The statement is, सुने ध्यान से, statement is, feel करें सब लोग। Tanay, please again type it. What's your question? Again type it please. Type it fast. जल्दी बोलो। Okay, ठीक है। नो नो नो, यू आस्किंग सम अदर क्वेश्चन। फाइन फाइन, नो इशू नो इशू। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। क्या बोलूं यार, 5 बज गए यार, पता नहीं। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या अभी तक जो भी मैंने बोला है, जितना भी बकवास किया है, क्या आपको समझ में आया है? देखो, आपको फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में मैंने आपको सब कुछ समझाया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बोलना? सपोज मैंने तुम्हें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² ये टर्म दिया। मैं सपोज तुम्हें बोल रहा हूं कि u की वैल्यू जीरो है मान लो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपके पास s इज इक्वल टू हाफ at², ये इक्वेशन बन रहा है। समझो समझो। क्या तुम मुझे प्लॉट करके बता सकते हो s एंड t का प्लॉट कैसा होगा? हाँ बताओ 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 कैसा होगा। देखो ये सब मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ये सब आएगा किनेमेटिक्स में। खटाखट खटाखट करते चलो, सब कुछ दिखने लगेगा तुम्हें किनेमेटिक्स में। जल्दी बताओ, तुम्हें दिख रहा है ना क्यों पढ़ाया गया है? क्यों सर बोल रहे हैं कि डिफेंस इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको ये फील आ रही है? इसके बिना जब तुम किनेमेटिक्स में जाओगे ना, पागल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो ये सब के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस दो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट एकदम हिलता डुलता लगेगा। अभी देखना तुमको कितना मजा आएगा किनेमेटिक्स में। अरे यार सब मस्त मजेदार। क्लैरिटी है क्या? नेक्स्ट क्लास। अरे यार सार्थक, हो गया भाई हो गया। सुन ध्यान से, एस इक्वल हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे ये देख ध्यान से, यहाँ पे एस रखो, यहाँ पे टी रखो, प्लॉट करो। बोलो सबसे पहले, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा? हाँ करेगा। टी की वैल्यू जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसका सबसे पहले हम लोग ds बाई dt करेंगे। ds बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हाफ इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। याद रखना, ये हाफ इंटू ए कॉन्स्टेंट है बोल के बाहर निकाला। इट विल बी हाफ इंटू ए डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर विल बी 2t। ये देख 2 कट गया, ये ए टी आया। ए कांस्टेंट है, टी तो टाइम है, टाइम तो पॉजिटिव होने वाला है, तो ए टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यस और नो? तो ये अगर पॉजिटिव आएगी मतलब ग्राफ ऊपर उठेगा। ग्राफ ऊपर उठेगा मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, बोल कौन कौन से? ये और ये। देख कितना क्लैरिटी है बॉस। अब इन दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत आपको बताना है। क्या क्लैरिटी है ये? अभी मैं रुक जाता हूँ, आपका नेक्स्ट क्लास है, आप नेक्स्ट क्लास के लिए आगे जाए। ठीक है, चल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच।